नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये होता क्या है, इसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा स्थानांतरण कहने का मतलब होगा कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। जैसे कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए इस मार्कर का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए कि 40 डिग्री है और इसका मान लीजिए कि 10 डिग्री है। ठीक है, जब ये दोनों का आपस में यहाँ पे इस तरह से रखेंगे तो इसका जो ऊष्मा रहेगा, यानी जिस मार्कर का ऊष्मा ज़्यादा इसमें ट्रांसफर होगी। ठीक है, वही जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है वही ऊष्मा स्थानांतरण कहलाती है। ये तो रह गई एक अलग अलग वस्तुएं, और एक ही वस्तु में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक ये सिंगल मार्कर है। ठीक है, अगर इसको यहाँ हम इसको हीट करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगी और पूरे गर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी प्रक्रिया क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधियां होती है टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से हो गया चालन, संवहन और विकिरण होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में आगे समझेंगे। तो पहला इसमें ले लेते हैं पहला चालन हो गया, दूसरा हो गया संवहन और तीसरा जो हो गया वो क्या, विकिरण। इंग्लिश में इसे हम लिख सकते हैं कंडक्शन। इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कन्वेक्शन। और ये हो गया विकिरण, को हम इसे लिख सकते हैं रेडिएशन में। ठीक है, यानी चालन, संवहन और विकिरण जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये इसमें क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चालन। तो चालन में क्या होता है, जैसे डायग्राम के माध्यम से हम पहले समझेंगे। ठीक है, चालन में क्या होता है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड है, यहाँ पे मान लेते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, एक किनारे से जब इसको हीट देते हैं, यानी इसे जब गर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ से मान जाए यहाँ पर है, इसे हीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से जब एक सिरे से जब हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हीट ट्रांसफर होके यहाँ तक जाते हैं। ठीक है ना, यानी आगे की ओर बढ़ती है। तो इसके अंदर में, यानी ये जो रॉड है इसके अंदर में अणु होते हैं। ठीक है, अणु होते हैं, वो अणु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें प्रक्रिया होती कैसी, यानी चालन की जो प्रक्रिया है ये पूरी कैसी होती है। यहाँ से तो हीट किए। ठीक है, तो इसके जो अणु होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये इसको डिनोट करते हैं। यानी पहला जो अणु है ये दूसरा को डिनोट करता है, फिर उसके बाद ये इसको देता है, फिर उसके बाद ये इसको देता है, फिर ये यहाँ देता है। यानी इस तरह से ये क्या करता है कि लगातार आगे बढ़ाता है और यहाँ तक आती है और ये पूरा गर्म हो जाती है। यानी पूरा रोड क्या होती है, गर्म हो जाती है। कहने का मतलब सीधा हुआ कि जैसे कि क्लास में क्या होता है कि भाई इसको पास कर दीजिए, इसको पास कर दीजिए, यानी हम दिए इसको, ये दिया उसको, इस तरह से क्या होता है वो देते जाती है। इसमें देखिए ये, इसमें आपको ध्यान में रखना, इसके जो अणु होते हैं ना, ये अणु अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। मतलब बोले तो हम हिटलर जैसे क्या बोलते हैं, हम नहीं जाएंगे वहाँ, तुम उसको दे दो। वो भी अगला आदमी वो भी वही बोल रहा है, हम इसको नहीं जाएंगे वहाँ, तुम दे दो। यानी इसी तरह से क्या करता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है। इस तरह से क्या होता है, पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, यानी इसके जो अणु होते हैं चालन में क्या होते हैं कि इसके जो अणु होते हैं ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, यानी अपने स्थान पे जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो दूसरे के माध्यम से, यानी ये क्या है, ये हो गया अणु के माध्यम से ऊष्मा का इसमें स्थानांतर होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है क्या क्या इसमें ज़रूरत होता है उसके बारे में देखिए हम समझ जाते हैं। सबसे पहला है इसका माध्यम होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। ठीक है, तो माध्यम कौन है, माध्यम के रूप में देखिए यहाँ पे ये अणु है, क्योंकि अणु के माध्यम के द्वारा ही
ये ऊष्मा को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। और दूसरा बात हो गया इसकी जो गति होती है, ठीक ना, इसकी जो गति होती है यानी ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है ये एकदम 100 के स्पीड में लगा। जैसे यहाँ पे हीट किया तो यहाँ से अचानक से तुरंत गर्म नहीं होगा, इस यहाँ से जब हीट करेंगे तो यहाँ गर्म होने कुछ तो समय लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो गति होती है, ठीक है ना, इसकी जो गति होती है वो धीमी होती है। गति क्या होती है, स्लो होती है यानी धीमी होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसका जो पथ होता है यानी जाने का जो ऊष्मा जो ट्रांसफर होता है उसका जो रोड होता है यानी जाने की जो पथ होता है वो कैसी होती है। तो इसका जो पथ होता है यानी रास्ता जो इसका होता है वो क्या होता है, सीधा नहीं होता। देखिए क्या किस तरह से होता है। जैसे एक अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे, इस तरह से क्या होता है, ये यहाँ देती है, फिर यहाँ देती है, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। और इस तरह से अणु एक पूरे वस्तु के बराबर भागों में पहुंच जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो वस्तु पूर्ण रूप से गर्म हो जाती है, ठीक है। यानी इसकी जो पथ होती है वो क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें बता दें, इसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया जब भी होती है वो कौन से पदार्थ में होती है, तो ठोस पदार्थ में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहती है, ठीक है, कि ये जो चालन की जो प्रक्रिया है ये किस में होती है, केवल ठोस में होती है, ठोस पदार्थ में होती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एग्जाम में भी आता है कि ठोसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस विधि द्वारा होता है, वो तो चालन विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसका देखिए एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल बता दिए थे कि क्या होता है कि एक रॉड को जब आग से गर्म किया जाता है, उसका एक सिरा, तो एक सिरा हाथ से पकड़ते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो हमारे हाथ का जो सिरा वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो उसके क्या कैसे गर्म होता है, तो चालन विधि द्वारा होता है, यानी उसके कण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और वो एक सिरा से दूसरा सिरा पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं संवहन के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता था कि इसके जो कण होते थे वो क्या होते थे कि ये अपना स्थान नहीं छोड़ते थे। लेकिन इसमें क्या होता है संवहन प्रक्रिया में, इसमें क्या होता है कि जैसे ही हीट करते हैं कोई द्रव या गैस को, तो क्या होता है कि वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चला जाता है और दूसरे स्थान वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पर तापमान क्या होता है उस जगह का कम होता है, ठीक है। और वहाँ पर जाके वो रुक गया, फिर जैसे तापमान आ गया फिर गर्म हो गया, फिर वो क्या बंदा क्या किया, फिर आगे भाग गया। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक वह वस्तु या गैस जो भी हो वो गर्म ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, इस तरह से ये राउंड में रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर से हीट यहाँ पर दिए, यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट जब दिए उस वस्तु में द्रव या गैस में, तो यहाँ से क्या हुआ, ये अपना स्थान छोड़ के जब ये हीट हुआ तो ये अपने स्थान छोड़ के ये डायरेक्ट यहाँ पे चला आया। लेकिन इसमें देखिए क्या होता था कि ये अपना स्थान नहीं छोड़ता था, वो ऊष्मा अपना ऊष्मा जो प्राप्त किया वो किसी और को दे देता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ऊष्मा किसी को नहीं देता, ये क्या करता खुद वो ऊष्मा लेके वो आगे की यानी दूसरे बिंदु पे पहुंच जाती है। और जब वो बिंदु पे वो रुकती है तो धीरे धीरे जब ऊष्मा आगे की ओर बढ़ती है फिर वहाँ से गर्म हो जाती है, फिर वो बंदा क्या करता है फिर आगे बढ़ जाता है। और यही प्रक्रिया जो क्या होती है वो चलते रहती है, ठीक है। और जब तक चलते रहती है जब तक वो क्या है द्रव लिक्विड जो भी हो वो वस्तु जब तक गर्म नहीं होगी जब तक ये प्रक्रिया चलते रहती है, ठीक है। ये तो सिंपल सा आपको याद ध्यान रखना है कि चालन में जो अणु होते हैं वस्तु के वो क्या होते हैं, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है कि संवहन में ये अपना स्थान छोड़ देते हैं यानी डरपोक होता है। जैसे यहाँ पे हीट पड़ता है भाग के चल जाता है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आइए घूमते रहती है, ठीक है। और जब तक घूमते रहती है जब तक ये पूरी वस्तु हीट ना हो, ठीक है, ये जब तक पूरी हीट नहीं होगी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। और इसमें बता दें संवहन की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, द्रव और गैस में होती है, ठीक है।
द्रव और गैस में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। दो ही चीज तो ध्यान रखना, ठोस में क्या हो गया चालन विधि और द्रव गैस में क्या हो गया संवहन विधि। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, इसमें जो आवश्यक तथ्य है यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें आवश्यक तथ्य माध्यम पहले लिख देते हैं। तो माध्यम की जो आवश्यकता होती है वो माध्यम किसके द्वारा होती है, तो वो उस वस्तु द्रव या गैस के जो अणु होते हैं उसी के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। तो इसका माध्यम क्या हो गया अणु, द्रव का अणु या गैस का। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके बाद गति का। तो इसका जो गति भी होता है ये भी, क्योंकि कोई भी वस्तु, जल को ही गर्म करेंगे तो अचानक से थोड़ा ना गर्म हो जाएगा। अगर हम जल को ही गर्म करेंगे तो तुरंत गर्म तो नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे गर्म होगी। कोई भी वस्तु धीरे धीरे गर्म होती है और ठंडा भी होती है, वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो गति इसका क्या होगा, ये भी गति धीमी हो गई। और पथ जो है इसका जो मार्ग होता है वो क्या होता है, ये होता है टेढ़ा मेढ़ा। इसका मार्ग जो होता है कितना कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं एक फ्रिज। जैसे फ्रिज लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रिज जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर एक फ्रीजर होता है। फ्रीजर मतलब जो उस फ्रिज को ठंडा रखता है। ठीक है, उसे फ्रीजर कहते हैं। तो फ्रीजर आप लोग खोल के देखेंगे तो फ्रीजर जब भी होता है तो फ्रिज के ऊपरी सिरे में होता है, यहाँ पे होता है। फ्रीजर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है ना कि नीचे में होगा। नीचे में होगा तो वो वस्तु गर्म ही के गर्म में रह जाएगी, ठंड नहीं होगी। उसका वजह देखिए क्यों, फ्रीजर जो रहता है वो ऊपर साइड में क्यों रहता है, यानी ऊपरी हिस्से में क्यों रहता है फ्रिज के। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पर इसके जो अणु होते हैं, इसके पृष्ठ के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होके ये ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये ऊपर की ओर इस तरह से जाते रहते हैं। और जब ये फ्रीजर पे जाते हैं तो यहाँ से टकरा के क्या होती है, ये ठंडी हो जाती है और ये वापस नीचे की ओर गिरने लगती है। ठीक है, ठंड होके नीचे की ओर गिरने लगती है, यानी इधर से जाती है और ये इधर से वापस यहाँ से ठंड होके गिरने लगती है। और यही प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिज हमेशा ठंड रहता है। ठीक है, फ्रिज में हमेशा ठंड उत्पन्न रहता है, इसलिए कोई भी वस्तु वहाँ पे रखते हैं तो हमेशा वो ठंड रहती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे संवहन प्रक्रिया इसमें कहाँ से अप्लाई हो रहा है। क्या होता है, यहाँ से वस्तु गर्म होके जब इसके अणु ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे लगे फ्रीजर द्वारा टकरा कर ये ठंड होकर नीचे जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या होती है, यह प्रक्रिया क्या होती है, गोले गोले होती रहती है पूरा गोल गोल से। ठीक है, ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि वस्तु हमेशा ठंड रहती है। तो ये समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं रेडिएशन यानी विकिरण के बारे में। ठीक है, तो विकिरण प्रक्रिया क्या होती है, तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो इसका जो पहले बता, इसका जो माध्यम होता है, यानी इसमें क्या था अणु के माध्यम से और इसमें भी अणु के माध्यम से, और इसका जो माध्यम होता है इसका कोई माध्यम नहीं होता, माध्यम नहीं होता। ठीक है, और एक गमन किस तरह से करती है, एक गमन करती है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय या तरंग के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो होती है विकिरण की जो होती है गमन, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करती है और इसका माध्यम नहीं होता है। ये क्या होता है, ये डायरेक्ट आती है। अगर माध्यम से जाती है तो जैसे छाता लगाते हैं तो क्या होता है कि विकिरण जो आती है वो डायरेक्ट आती है, जिसके कारण क्या होता है जो छाता होता है वहाँ से टकरा कर और कुछ वापस चले जाते हैं, जिसके कारण हमें धूप जो कम लगती है। ठीक है, और ये तो हो गया माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। और इसका जो पथ का जो मार्ग होता है वो सीधा होता है। इसका मार्ग कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल में देखिए इस तरह से लेते हैं, जैसे कि रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान में क्या होती है कि गर्मी के दिनों में गर्मी और ठंडी जो भी हो, वो क्या होती है कि बालू जो वहाँ पर जो रहती है वो तुरंत गर्म हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट आती है। यहाँ जैसे मरुस्थल जो होता है वो क्या होता है, मरुस्थल जो होता है वहाँ पर रखे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि उसका जो मार्ग है
विकिरण का, वो उसका मार्ग बिल्कुल सीधा है, ठीक है। उसका जो मार्ग है बिल्कुल सीधा है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में उसका माध्यम नहीं होता, वो डायरेक्ट आती है, ठीक है। तो डायरेक्ट उस वस्तु पे पड़ती है तो तुरंत गर्म हो जाएगी। विकिरण की जो प्रक्रिया एक सबसे फास्ट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, सबसे फास्ट होती है विकिरण की प्रक्रिया। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई बालू जो होती है तुरंत गर्म हो जाती है। वही क्या बात होती है कि जब रात होती है तो जितना गर्म होती है क्या होती है उतना ही ठंडा हो जाती है, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या होता है, एक जूता होता है, जूता पे पॉलिश किया जाता है, ठीक है ना। एक जूता उसको क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो पॉलिश करने के उपरांत क्या होता है, उसकी जो सतह होती है, जूते की जो सतह होती है क्या होती है, वो चिकनी हो जाती है। तो चिकनी हो जाती है जिसके कारण क्या होती है, वो रेडिएशन जब पड़ती है जूते पे तो क्या रिफ्लेक्ट करती है, यानी वापस चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जूते जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। और हम लोग जब गर्मी में बाहर निकलते हैं तो छाता का प्रयोग करते हैं। तो छाता का प्रयोग करने का वजह क्या है कि उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, यानी छाता पर जो पड़ती है धूप, वो क्या आती है, रिफ्लेक्ट करती है, यानी वापस जाती है, ठीक है। जिसके कारण हमें धूप कम महसूस होती है। तो ये थी प्रक्रिया तीनों का, ऊष्मा स्थानांतरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट के 3 प्रक्रिया थे, चालन, संवहन और विकिरण। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।